सबसे बड़ा सवाल पूछे जाने वाला आपके भी माइंड में यह होगा कि पीएसएल 2026 में कौन सी टीम कौन कौन से प्लेयर को रिटेन कर रही है। जी हां दोस्तों, बड़ी जबरदस्त ये वीडियो है। आपके सामने रिटेंशन प्लेयर रखने जा रहा हूं कि कौन सी टीम किस प्लेयर को रिटेन करने वाली है, क्योंकि करंट परफॉर्मेंस बड़ी मैटर करती है। आपको रिटेंशन प्लेयर जाने से पहले रूल के बारे में बताना चाहूंगा कि रूल क्या होता है किसी भी प्लेयर को रिटेन करना है। 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं, दो नई टीम आने वाली है, उनको भी फेयर चांस दिया जाएगा। अगर मेन प्लेयर जैसे पहले 8 रिटेंशन होती थी, यानी 8 प्लेयर रिटेन कर सकते थे, कोई भी फ्रेंचाइज का ओनर 8 प्लेयर रिटेन कर सकता था, लेकिन अब 8 प्लेयर रिटेन नहीं होंगे दोस्तों, क्योंकि जो दो नई टीम आ रही है उनके पास बड़े नाम जाना बहुत ही जरूरी है और उनकी पहली पिक होगी। अगर ऑक्शन होता है, ऑक्शन के हवाले से भी अपडेट दूंगा आपको। ऑक्शन होता है तो पहले वो अपने प्लेयर पिक करेंगे, फिर बाद में ऑक्शन स्टार्ट होगा और पहली पिक भी उन दो टीम्स की होगी कि वो पहले अपने प्लेयर को पिक करें। रिटेंशन के हवाले से जितनी भी टीम है हमारी, उसमें क्राइटेरिया बनाया हुआ था, प्लाटिनियम, डायमंड, फिर गोल्ड की बारी आती है। ऐसे ही रिटेंशन का जो रूल होने वाला है दोस्तों, उसमें यह है कि प्लाटिनियम कैटेगरी से आप एक लोकल प्लेयर, एक ओवरसीज प्लेयर पिक कर सकते हैं, लेकिन जराये के मुताबिक यह भी कहा जा रहा है सिर्फ एक ही पिक होना है, लेकिन ऐसे पॉसिबल हो नहीं सकता। एक ओवरसीज प्लेयर हो जाएगा प्लाटिनियम कैटेगरी से और एक लोकल प्लेयर हो जाएगा। ये दो प्लेयर हो चुके। फिर बारी आती है प्लैटिनम के बाद डायमंड से। डायमंड कैटेगरी से भी आप एक प्लेयर को रिटेन कर सकते हो, फिर बाद में यानी एक कैटेगरी से एक प्लेयर को रिटेन कर सकते हो। अगर रूल होता है 3 प्लेयर की रिटेंशन का, जबकि ये पॉसिबल नहीं हो रहा, फ्रेंचाइज मान ही नहीं रही कि 3 प्लेयर को रिटेन करना है, कह रहे हैं हमने 5 प्लेयर रिटेन करने हैं। उसके पीछे क्या रीजन है, कैसे 5 प्लेयर को रिटेन कर सकते हैं? 5 प्लेयर को देखो, प्लैटिनम कैटेगरी से एक ओवरसीज प्लेयर हो जाएगा, एक लोकल प्लेयर हो जाएगा, तो 2 प्लेयर हो गए। एक डायमंड कैटेगरी से 3 प्लेयर, एक ये बना देते हैं अपनी टीम का ब्रांड एम्बेसडर, वो किसी भी प्लेयर को ये बना सकते हैं। एक वो प्लेयर होगा, एक प्लेयर ये कार्ड के थ्रू पिक कर लेते हैं, यानी 5 प्लेयर हो जाते हैं। तो 5 प्लेयर अगर रिटेन करती है कोई भी टीम, उनके पास बेस्ट ऑप्शन कौन सा है वो मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। ये सबसे पहले आप ये नाम चेक करें, वन बाय वन मैं टीम के रखने जा रहा हूं आप लोगों के सामने रिटेंशन प्लेयर। सबसे पहले मैं पेशावर ज़ल्मी के नाम आपके सामने रखना चाहता हूं। ऑफ कोर्स बाबर आजम को ये रिटेन करेंगे, मोहम्मद हारिस को बिल्कुल भी रिटेन करने वाले नहीं है, करंट परफॉर्मेंस बड़ी मैटर करती है। साइम यूब को रिटेन किया जा सकता है, और मा सदाकत, ऑफ कोर्स यंग टैलेंट, सफियान मुकीम और अली रजा, ये इनके 5 प्लेयर कंप्लीट हुए पीएसएल 2026 की रिटेंशन के हवाले से। फिर लाहौर कलंदर की तरफ देखें दोस्तों, जान है इस शहनशाह अफरीदी का कहना है कि मैं लाहौर कलंदर का जान हूं, तो शहनशाह अफरीदी कप्तान फखर सुमान को ये ड्रॉप नहीं कर सकते। फिर बारी आती है सिकंदर रजा, हारिस रऊफ, यंग प्लेयर के तौर पर मोहम्मद नईम को ये रिटेन कर सकते हैं। कराची किंग की बात करें, ऑफ कोर्स कप्तान इनका डेविड वार्नर, जेम विंस की रिसेंटली परफॉर्मेंस आउट क्लास थी, इसको रिटेन करेंगे। हसन अली टॉप विकेट टेकर था जब तक इनके मैचेस कंटिन्यू थे, बाद में ये बाहर हो गए, तो ये शहनशाह अफरीदी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया था पीएसएल में रिसेंटली जो गुजरा है। अब्बास अफरीदी, इरफान खान नियाजी। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ देखें दोस्तों, ऑफ कोर्स शदाब खान कप्तान साहिबजुदा फरहान को नहीं ड्रॉप करेंगे, मोहम्मद नवाज को भी नहीं ड्रॉप करेंगे, इनकी तीनों की परफॉर्मेंस की वजह से। फिर नसीम शाह बॉलिंग के तौर पर और हैदर अली को रिटेन कर सकते हैं, आजम खान वगैरह सब फारिग हो जाएंगे। अगर हम कोयटा ग्लैडिएटर की बात करें तो मोहम्मद आमिर को रिटेन करेंगे, ऑफ कोर्स ख्वाजा नाफे को रिटेन करेंगे, हसन नवाज कभी भी ये ड्रॉप नहीं करना चाहेंगे। फ़हीम अशरफ की रिसेंटली परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने है, बेस्ट ऑलराउंडर बना हुआ है, और इब्रार अहमद को ये रिटेन करेंगे कंफर्म तौर पर। इनकी भी ये 5 रिटेंशन प्लेयर की लिस्ट है। अगर नई टीम की बात करें दोस्तों, में भी सियालकोट का नाम लिया जा रहा है, फैसलाबाद का नाम लिया जा रहा है, कोई भी टीम होता है तो उनके पास ऑप्शन क्या बचेगा? ऑफ कोर्स अब्दुल्ला शफीक, उनके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अब्दुल समद जो रिलीज होंगे, खुशदिल शाह, साद महमूद यंग प्लेयर के तौर पर, वसीम जूनियर। एक और टीम गिलगित का कहा जा रहा है या हैदराबाद का, उसमें इमाद वसीम जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड नहीं रिटेन करते तो वो नई टीम पिक कर सकती है। मोहम्मद हारिस को नई टीम पिक कर सकती है, आमिर जमाल को, जमान खान को और उस्मान तारिक को। दोस्तों बेस्ट पॉसिबल है यही है, 1-2 चेंज का आपको फर्क लग सकता है, अदरवाइज यही लिस्ट रहने वाली है पीएसएल
2026 की रिटेंशन के हवाले से यही प्लेयर रहने वाले हैं। अगर मुल्तान सुल्तान की बात करें तो इसमें ऑफ कोर्स मोहम्मद रिजवान कप्तान, उस्मान खान, उबैद शाह की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, आकिफ जावेद और मिचेल ब्रेजवेल। दोस्तों अब मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं कि ऑक्शन होगा या ड्राफ्ट सिस्टम को कंटिन्यू किया जाएगा। इसके हवाले से 10 दिसंबर को एक मीटिंग होने जा रही है, उसमें यह फैसला कर लिया जाएगा कि ऑक्शन की तरफ जाना है या फिर ड्राफ्ट की तरफ जाना है। तो अगर लीग्स को सोचना है, पीएसएल की मैनेजमेंट को कि दूसरी दुनिया की लीग से मुकाबला करना है, तो इनको ऑक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, ना कि ड्राफ्ट सिस्टम की तरफ जाना पड़ेगा। कुछ लीग है जैसे कोयटा के, कहा जा रहा है जराये के मुताबिक, कुछ लीग के फ्रेंचाइज के ओनर कहते हैं कि ड्राफ्ट सिस्टम ठीक है, कुछ कहते हैं ऑक्शन की तरफ जाना चाहिए। अब ये 10 दिसंबर को पता चल जाएगा ऑक्शन होगा या फिर ड्राफ्ट सिस्टम होगा। इस बार पीएसएल में बड़े बड़े नाम आपको देखने को मिलेंगे। हैरी ब्रोक जो पीएसएल को छोड़कर आईपीएल चले गए थे, आईपीएल में फिर बैन लग गया। हैरी ब्रोक इस बार पीएसएल में आपको देखते हुए नजर आएंगे। बेन स्टोक का नाम सामने आ रहा है और मैक्सवेल का नाम अब जानते हैं, पहले ही कंफर्म हो चुका है। ऐसे ही फैब डुप्लेसी का नाम सामने आ गया है, मोइन अली है, और भी जितने भी बड़े बड़े नाम हैं दोस्तों, वो इस बार आपको पीएसएल में खेलते हुए नजर आएंगे। उसके पीछे रीजन यही है कि आईपीएल और पीएसएल एक टाइम पर होना, इसका बड़ा फायदा किसको हो रहा है? ऑफ कोर्स इसका फायदा नुकसान तो बाद की बात है, लेकिन पीएसएल की जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा स्टेप फॉरवर्ड किए हुए है। अब उन्होंने ये इस चीज को देख लिया है कि हम जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। तो हम पैसा लगाने वाले हैं, ऑक्शन की तरफ जाने वाले हैं। तो दूसरे प्लेयर आईपीएल जहां पर खेलने जा रहे थे, वो पीएसएल के लिए भी ऐलान करने लग रहे हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा। तो उम्मीद की जा रही है दोस्तों, ड्राफ्ट सिस्टम को हटाकर ऑक्शन सिस्टम लाया जाए। रिटेंशन प्लेयर की क्या लिस्ट रहने वाली है ये मैंने बता दिया है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पीएसएल 2026 की रिटेंशन प्लेयर्स के हवाले से आपको क्या लगता है, कौन सी टीम किस प्लेयर को रिटेन करेगी? जो मैंने लिस्ट बताई है, क्या आप उससे एग्री करते हैं या फिर आपके हिसाब से कोई और प्लेयर है जो मैं भूल गया हूं? वो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा उसका नाम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।